हेलो क्लास 12। सो वेलकम बैक। जैसा कि आप सब जानते हैं, इस समय हम हमारा चैप्टर मैट्रिक्स पढ़ रहे हैं। हम हमारा एक चैप्टर पढ़ रहे हैं मैट्रिक्स। पिछले लेक्चर में मैंने आपको इंट्रोडक्शन ऑफ मैट्रिक्स बताया था। उसके अंदर मैंने आपको मैट्रिक्स क्या होता है, ठीक है, उसमें ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, मतलब बिल्कुल बहुत बेसिक लेवल की बातें मैंने आप सबसे करी थी। मैंने फर्स्ट लेक्चर बिल्कुल बेसिक रखा था। उम्मीद करूंगा आपने उस लेक्चर के सारे बेसिक्स देख लिए। देखो, इस सीरीज में अगर आप पहले दिन से लेकर लास्ट डे तक कंटिन्यू मेरे साथ चलते रहोगे तो आपको कहीं दिक्कत नहीं। बट अगर बीच में गायब हुई या ऊपर नीचे चीजों को करा तो फिर दिक्कत आएगी। तो चीजों का बैलेंस लेकर चले और मेरे साथ चलते रहे। तो मैट्रिक्स, आज आपको मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज बताता हूँ। सबसे पहले पिछले लेक्चर में मैंने आपको ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बताया था, उससे आगे चलेंगे। देखिए, मान लो एक मैट्रिक्स है, थ्री ऑर्डर थ्री की, थ्री क्रॉस थ्री, थ्री ऑर्डर थ्री, थ्री क्रॉस थ्री, थ्री क्रॉस थ्री, यानी तीन रो तीन कॉलम, तीन रो और तीन कॉलम में, मतलब तीन रो होगी और तीन कॉलम होंगे। ठीक है, थ्री क्रॉस थ्री का मतलब ये है कि इस मैट्रिक्स में तीन रो आएगी और तीन कॉलम आएंगे। मैं हर एलिमेंट की जगह ए लिख रहा हूँ। क्या लिख रहा हूँ? ए। हर एलिमेंट की जगह, जितने भी एलिमेंट इस मैट्रिक्स में आएंगे उन सबकी जगह ए लिख रहा हूँ मैं। क्या लिख रहा हूँ? ए। ये पूरा मैट्रिक्स बना दिया। पूरे मैट्रिक्स में आने वाले हर एलिमेंट की जगह मैंने ए लिखा। हर एलिमेंट की जगह मैंने क्या लिखा? ए। पूरे मैट्रिक्स में जहां जहां एलिमेंट्स आएंगे वहां ए लिखा। देखो, ये फर्स्ट रो है, ये सेकेंड रो है, ये थर्ड रो है, ये फर्स्ट कॉलम है, ये सेकेंड कॉलम है, ये थर्ड कॉलम है। तीन रो और तीन कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड रो थर्ड रो, फर्स्ट कॉलम सेकेंड कॉलम थर्ड कॉलम। तीन रो है और तीन कॉलम है, तीन रो है और तीन कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड रो थर्ड रो, फर्स्ट कॉलम सेकेंड कॉलम थर्ड कॉलम। देखो, सबसे पहले इस रो में आओ। इस रो में आने वाला हर एलिमेंट फर्स्ट रो का है। कौन सी रो का है? फर्स्ट। तो सब में वन 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 लिख लो। वन 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 वन। इस वन 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 का मतलब है कि ये तीनों जो एलिमेंट है ये फर्स्ट रो के एलिमेंट। कौन से रो के एलिमेंट है? फर्स्ट रो। देखो, मैं आपको पोजीशन ऑफ एलिमेंट्स देखना सिखा रहा हूँ। क्या सिखा रहा हूँ? पोजीशन ऑफ एलिमेंट्स। मैट्रिक्स के अंदर पोजीशन ऑफ एलिमेंट्स सिखा रहा हूँ। थोड़ा सा देखो, पोजीशन ऑफ एलिमेंट्स की जानकारी दे रहा हूँ। ये तीनों एलिमेंट फर्स्ट रो में आ रहे हैं। मैट्रिक्स के अंदर ये तीनों एलिमेंट कौन सी रो में आ रहे हैं? फर्स्ट रो। कौन सी रो में आ रहे हैं? फर्स्ट रो। तो वन वन वन। ये तीनों एलिमेंट कौन सी रो में आ रहे हैं? सेकेंड रो में। तो टू 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 क्यों लिखा? क्योंकि सेकेंड रो में। कौन सी रो में? सेकेंड। ये तीनों एलिमेंट थर्ड रो में है, तो थ्री 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 वन वन वन। इसका मतलब क्या है कि ये तीनों एलिमेंट कौन सी रो में आ रहे हैं? फर्स्ट रो। वन 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 का मतलब क्या है कि ये तीनों जो एलिमेंट्स है ये मैट्रिक्स की फर्स्ट रो में आ रहे हैं। कहीं में आ रहे हैं? मैट्रिक्स की फर्स्ट रो में। फर्स्ट रो ऑफ मैट्रिक्स में आ रहे हैं वन वन वन। ये सेकंड रो ऑफ मैट्रिक्स में टू टू टू, थर्ड रो ऑफ मैट्रिक्स में थ्री थ्री थ्री। अब ऐसे आओ, कॉलम में आओ। अभी रो में गए, अब कॉलम में आओ। रो से कॉलम में स्विच करेंगे। अभी अपन रो वाइज चल रहे थे, अब अपन कॉलम वाइज चलेंगे। किस वाइज चलेंगे? कॉलम वाइज। सुनना, ये तीनों एलिमेंट्स फर्स्ट कॉलम में है, तो वन 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 वन, यानी आगे रो पीछे कॉलम, आगे रो पीछे कॉलम, आगे रो पीछे कॉलम। ठीक है, वन वन वन। ये तीनों एलिमेंट सेकंड कॉलम के, तो टू 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 टू। ये तीनों एलिमेंट्स थर्ड कॉलम के, तो थ्री थ्री और थ्री। ठीक है, क्या करा? सबसे पहले तीनों एलिमेंट फर्स्ट रो के थे वन वन वन, सेकंड रो के थे टू टू टू, थर्ड रो के थे थ्री थ्री थ्री। ये फर्स्ट कॉलम के थे वन वन वन, सेकंड कॉलम के थे टू टू टू, थर्ड कॉलम के थे थर्ड थर्ड थर्ड। मान लो मैंने इसमें एक एलिमेंट उठाया A2 3, मैंने एक मैट्रिक्स है,
ठीक है, एक मैट्रिक्स का एक एलिमेंट उठाया A23, A23, तो ये जो नीचे लिखा है 23, ये मुझे बता रहा है कि जो एलिमेंट है A23 ये कौन सी रो का है, सेकेंड रो का है, और कौन सी कॉलम का है, थर्ड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ जो नंबर होता है मैट्रिक्स के एलिमेंट के साथ जो नंबर लिखा जाता है वो एलिमेंट की पोजीशन बताता है। मैट्रिक्स के अंदर अगर किसी एलिमेंट की पोजीशन निकालनी तो वही नंबर उससे निकलती है। ठीक है, ये पोजीशन ऑफ एलिमेंट बता रहे हैं, ये रो पीछे कॉलम, रो कॉलम बताएगी कौन सी रो में है कौन से कॉलम में। मान लो आपने लिखा A31 तो बता रहा है जो एलिमेंट है वो थर्ड रो फर्स्ट कॉलम का है। ठीक है, इसमें रो थर्ड है और कॉलम फर्स्ट है, कॉलम कौन सा, फर्स्ट, रो थर्ड और कॉलम फर्स्ट है। यानी आप इस तरीके से पोजीशन ऑफ एलिमेंट निकालते हो, क्या निकालते हो, पोजीशन ऑफ एलिमेंट। ये सब आपको पोजीशन ऑफ एलिमेंट बता रहा है, क्या बता रहा है, पोजीशन ऑफ एलिमेंट। देखो पोजीशन ऑफ एलिमेंट को बेसिक तरीके से ऐसे लिखा जाता है, एक मैट्रिक्स लिया A I J, ये जो बेसिक तरीका है या कंसेप्चुअल तरीका है, A I J एक मैट्रिक्स लिया, उसके अंदर लिख दिया A I J है रो, कौन सी रो है उसकी, ठीक, ए तो एलिमेंट हो गया, आई बता रहा है रो, नंबर ऑफ रो कौन सी रो का, कौन से नंबर की रो का है, और जे बता रहा है कॉलम। आई बता रहा है एलिमेंट का रो नंबर, आई बता रहा है एलिमेंट का रो नंबर, और जे बता रहा है एलिमेंट का कॉलम नंबर। एलिमेंट ए है, ठीक है, आई उसका रो नंबर है, जे उसका कॉलम नंबर, आई उसका रो नंबर है और जे उसका कॉलम नंबर है। ठीक है, आई जो है वो आपको रो की जानकारी दे रहा है और जे जो है वो कॉलम की जानकारी दे रहा है। ए एलिमेंट है, आई जे उसकी रो और कॉलम, आई और जे से डिसाइड होता है कि वो एलिमेंट की पोजीशन क्या बनेगी। ठीक है, फर्स्ट रो में तो 1 1 1, सेकंड रो में 2 2 2, थर्ड रो में 3 3 3, फर्स्ट कॉलम में 1 1 1, सेकंड कॉलम में 2 2 2, थर्ड कॉलम में 3 3 3। पहले रो फिर कॉलम, याद रखना मैट्रिक्स में एक चीज हमेशा याद रखो, पहले रो आती है फिर कॉलम आती है, रो की बात पहले होती है, कॉलम की बात बाद में होती है। उम्मीद करूंगा ये सारे बेसिक्स आपको क्लियर हो गए होंगे। तो सबसे पहले बेसिक्स को नोट कीजिए, फिर थोड़ा आगे बढ़ेंगे। चलिए क्लास ध्यान दीजिए, मैं आपको जो अभी मैंने आपको टॉपिक पढ़ाया है पोजीशन ऑफ मैट्रिक्स या पोजीशन ऑफ एलिमेंट्स ऑन मैट्रिक्स, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन बताता हूँ, समझ देखना क्वेश्चन किस टाइप का आता है पेपर में। आपको बोला एक मैट्रिक्स ए, ठीक है, इसमें ये एलिमेंट्स है 2 0 3 2 1 8 1 4 6। आपको बोला है तीन एलिमेंट है, इन तीन एलिमेंट की पोजीशन पे जो मतलब ये जो तीन पोजीशन है इन पे जो एलिमेंट्स आ रहे हैं उनकी वैल्यू बतानी, इन तीन पोजीशंस पे आने वाले एलिमेंट्स की वैल्यू बताओ, तीन पोजीशंस पे आने वाले एलिमेंट्स की वैल्यू। सबसे पहले A22 पूछा है, क्या पूछा है, A22। सबसे पहले आपसे क्वेश्चन में पूछा है A22 बताओ, क्या बताओ, A22 समझना। आपको बोला A22 A31 A23, A22 A31 A23। सबसे पहले A22 क्या बताना है, A22 आपको वो एलिमेंट बताना है जो सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम में आ रहा हो, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम। मैंने बताया था आगे रो पीछे कॉलम, आगे रो पीछे कॉलम, आगे रो पीछे कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट रो सेकेंड रो, ये रही सेकेंड रो, ये रही सेकेंड रो, सीधा मैट्रिक्स का फर्स्ट रो सेकेंड रो, ये देखो R1 R2 R3 C1 C2 C3, तो सेकेंड रो, ये रही सेकेंड रो, सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, ये एलिमेंट आ रहा है, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, A22 पे 1 आ रहा है, A22 पे क्या आ रहा है, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, A31 थर्ड रो, तो ये थर्ड रो, फर्स्ट रो सेकेंड रो थर्ड रो, फर्स्ट रो सेकेंड रो थर्ड रो, ये रही थर्ड रो का फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो का फर्स्ट कॉलम, ये रहा
थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 1 आ रहा है, ठीक है। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम A31, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 1 आ रहा है। A23 सेकेंड रो, ये रही सेकेंड रो, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, क्या आ रहा है सेकेंड रो थर्ड कॉलम A23 8 आ रहा है, सेकेंड रो थर्ड कॉलम। बस आप मान लो आपसे बोलता A32, क्या बोलता A32, कुछ भी निकाल सकते हो। A32 थर्ड रो, ये थर्ड रो सेकेंड कॉलम, थर्ड रो सेकेंड कॉलम, थर्ड रो सेकेंड कॉलम A32 4 आ रहा है, क्या आ रहा है 4। मान लो आपसे बोलता है A12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 0, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। आपसे बोलता है A13 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 3। बस इतना सिंपल है, इतना सिंपल होता है किसी भी एलिमेंट की पोजीशन निकालना। आपको क्वेश्चन में एक मैट्रिक्स दे दी जाएगी, क्या दे दी जाएगी, एक मैट्रिक्स। जैसे मान लो एक मैट्रिक्स सोल्व करते हैं, ठीक है। एक मैट्रिक्स बी है 1 2 3 4 0 7 11 -5, इसको माइनस कर दिया -3, ठीक है। आपको बोला है A23 और A11 A23 सबसे पहले क्या निकालना है इस मैट्रिक्स में A23 सेकेंड रो थर्ड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड, ये R1, ये फर्स्ट रो, ये सेकेंड रो R2 है ना। सेकेंड रो है और थर्ड कॉलम, पहले चाहो तो लिख लो R1 R2, फर्स्ट रो सेकेंड रो। ऐसा लिखने की अब जरूरत नहीं है, बिना लिखे भी हो जाएगा, थोड़ा सा अगर आप ध्यान देंगे। सेकेंड रो तो फर्स्ट रो ये है, सेकेंड रो ये, रो में से जाओ कॉलम में से आओ, तो सेकेंड रो और थर्ड कॉलम, फर्स्ट कॉलम सेकेंड कॉलम थर्ड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम A23 सेकेंड रो थर्ड कॉलम, गिन लो, ये फर्स्ट रो, ये सेकेंड रो, सेकेंड रो का थर्ड कॉलम, सेकेंड रो का थर्ड कॉलम, क्या आ रहा है 11, A23 पे 11 आ रहा है। सेकेंड रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड रो, सेकेंड रो ये रही, ये फर्स्ट रो है, ये सेकेंड रो, सेकेंड रो में आने का थर्ड कॉलम, देखो फर्स्ट कॉलम सेकेंड कॉलम थर्ड कॉलम A23 पे क्या आएगा 11, A23 पे क्या आएगा 11। अब A11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, क्या आ रहा है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम पे 1। अब मान लो आपसे बोल देता A24 सेकेंड रो फोर्थ कॉलम, सेकेंड रो फोर्थ कॉलम माइनस। इतना सिंपल होता है मैट्रिक्स में किसी भी एलिमेंट की पोजीशन निकालना। उम्मीद करूंगा आपको ये दोनों क्वेश्चन अच्छे तरीके से क्लियर हो गए। इन दो को नोट कीजिए, फिर एक क्वेश्चन होगा। मैं चाहता हूँ कि इस टॉपिक में आप थोड़ा सा क्या है डिटेल में समझ लो, क्योंकि मुझे उम्मीद लग रही है इस साल हो ना हो एक क्वेश्चन आपसे पोजीशन ऑफ एलिमेंट का पूछा जा सकता है। तो पहले इसे नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए क्लास ध्यान देना नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक मैट्रिक्स ए है जिसकी एलिमेंट्स है 2 5 19 -7 35 -2 5/2 12 √3 1 -5 और 70। आपको इन पोजीशन के एलिमेंट्स लिखने हैं, इन पोजीशन के एलिमेंट्स लिखने हैं। A13 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, ये फर्स्ट रो, देखो ये फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम कौन सा आएगा, रो तो मिल गई, ये फर्स्ट रो पकड़ लो इसको, ये फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम, तो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम में आया 19, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम में आया 19, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, क्या आया 19 A13। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम A21, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, क्या आया सेकंड रो फर्स्ट कॉलम में आया 35, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 35। A33 थर्ड रो और थर्ड कॉलम, फर्स्ट सेकंड थर्ड, थर्ड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो आगे रो पीछे कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम में -5 है, थर्ड रो थर्ड कॉलम में -5। A23 सेकंड रो थर्ड कॉलम,
सेकेंड रो थर्ड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम में 5/2। अब मैं आपको इसके दो क्वेश्चन होमवर्क दे रहा हूं जिनके आंसर आप कमेंट करेंगे। A31 और A14, A31 और A14 आप कमेंट में बताएंगे। ठीक है, दो तो आप कर ही सकते, उम्मीद है। तो इसे कर लीजिए नोट, फिर आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। चलिए क्लास आगे बढ़ते हैं। देखिए, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। क्या होता है 12th क्लास में जो मैथ्स पढ़ाई जाती है, या कोई सा भी सब्जेक्ट ले लो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, ठीक है, मेरा इन्हीं 3 सब्जेक्ट से ज्यादातर लेना देना है। तो ये जो सब्जेक्ट होते हैं ना, इनमें जब चैप्टर पढ़ाने का ऑर्डर, सीक्वेंस जो होता है, वो हर टीचर का अलग होता है। ठीक है, कोई हो सकता है रिलेशन फंक्शन से शुरू करे, ठीक है, जैसे मैंने मैट्रिक्स से शुरू करा है। अलग अलग टीचर अलग अलग तरीके से शुरू करता है। हो सकता है कोई कैलकुलस पहले उठाए तो डिफरेंशिएशन या कंटिन्यूटी, ठीक है, वो हर टीचर के ऊपर डिपेंड करता है। ऐसे ही एक और चीज होती है कि चैप्टर के अंदर टॉपिक होते हैं, हर चैप्टर में एक टॉपिक होता है। तो हर टीचर का अपना एक तरीका होता है। कोई टीचर पहले ये टॉपिक पढ़ा रहा है, बाद में ये टॉपिक पढ़ा रहा है, ठीक है। बुक में भी सीक्वेंस होता है, हर टीचर उस सीक्वेंस को फॉलो करे ऐसा जरूरी है। हर टीचर अपने अपने तरीके से पढ़ाना पसंद करता है। आपको कुछ नहीं करना है, अगर आप मेरे से पढ़ तो आपको बस मेरे तरीके पर विश्वास करना है, ठीक है। हो सकता है मैं टॉपिक थोड़ा आगे पीछे पढ़ाऊं, मैं मेरे अकॉर्डिंग मेरे ऑर्डर में पढ़ाना पसंद करता हूँ। बट जिस दिन मैं बोलूंगा कि मैट्रिक्स चैप्टर आज खत्म होता है या आज कंप्लीट होता है, उस दिन मैट्रिक्स के एक एक टॉपिक कवर हो चुके होंगे। आप एनसीईआरटी या आरबी त्रिपाठी से उठा के देख लेना, आपका कोई टॉपिक छूटेगा नहीं, ठीक है। तो हो सकता है कि भैया कोई पहले आपको कंस्ट्रक्शन ऑफ मैट्रिक्स पढ़ा है, जैसे इसमें टॉपिक आता है कंस्ट्रक्शन ऑफ मैट्रिक्स, मैंने अभी नहीं पढ़ा है, उसे थोड़ा बाद में दूंगा। या आपको, ठीक है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स के कुछ अलग टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं हमारे पास, ठीक है, पॉसिबल आउटकम्स वाले, ठीक है, या एंट्रीज वाले, पॉसिबल एंट्रीज वाले, तो वो क्वेश्चन पहले करा है या बाद में करा है, मैं मेरे ऑर्डर में कराना पसंद करता हूँ। तो बस आप विश्वास रखना, जो मैं करा रहा हूँ उसे फॉलो करना। चलो आगे बढ़ते हैं। तो अगला जो टॉपिक आता है, अगला जो टाइप आता है वो आता है, अगर आपको दो मैट्रिक्स इक्वल दिए, क्या दिए, दो मैट्रिक्स इक्वल, और आपको कुछ अननोन वेरिएबल दे दिए, क्या दे दिए, कुछ अननोन वेरिएबल, और बोला उनकी वैल्यू निकालो। क्वेश्चन में आपको दो मैट्रिक्स बराबर देगा, दो मैट्रिक्स क्या देगा, बराबर, आपको बोलेगा कि दो मैट्रिक्स बराबर है आपस में, तो अननोन्स की वैल्यू फाइंड करो, अननोन्स की वैल्यू, जैसे x y और z की वैल्यू निकालो अगर दो मैट्रिक्स बराबर है। एक बात याद रखना, अगर दो मैट्रिक्स बराबर है तो दो मैट्रिक्स तभी बराबर होते हैं जब उनका ऑर्डर बराबर हो, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बराबर हो। क्या बराबर हो, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। दो मैट्रिक्स तभी बराबर हो सकते हैं या इक्वल हो सकते हैं जब उनका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स सेम, क्या सेम, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। दो मैट्रिक्स तभी बराबर होते हैं, तभी इक्वल होते हैं जब उनका ऑर्डर सेम, क्या सेम हो, ऑर्डर। समझ, पहला मैट्रिक्स 4 3 x 5, 4 3 x 5, दूसरा मैट्रिक्स y z 1 5, y z 1 5, y z 1 5। आपको बोला है दोनों मैट्रिक्स बराबर है, इसका ऑर्डर चेक करो, दो रो दो कॉलम, दो रो दो कॉलम, 2 क्रॉस 2, 2 क्रॉस 2। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, नंबर ऑफ रोज क्रॉस नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ रोज क्रॉस नंबर ऑफ कॉलम। वैसे इसकी जरूरत नहीं, बस सिखा रहा हूं। फर्स्ट रो सेकंड, फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम, इधर फर्स्ट रो सेकंड रो, फर्स्ट कॉलम सेकंड, 2 क्रॉस 2, दोनों का ऑर्डर सेम है, दोनों का ऑर्डर सेम। दो मैट्रिक्स तभी बराबर होते हैं जब उनका ऑर्डर सेम, क्या ये लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, मैं बस जनरल नॉलेज दे जाता कि दो मैट्रिक्स तभी बराबर होते हैं जब उनका ऑर्डर सेम है, क्या सेम है, ऑर्डर। अगर दो मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है तो बराबर होंगे, दो मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है तो वो बराबर होंगे। पहली बात, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स अगर बराबर होगा तो मैट्रिक्स सेम इक्वल कंडीशन। अब अगर दो मैट्रिक्स इक्वल दे दिए, दो मैट्रिक्स इक्वल दे दिए, अगर आपको बोला है कि ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स बराबर है, तो सेम पोजीशन पे आने वाले एलिमेंट्स बराबर होंगे, दोनों मैट्रिक्स में सेम पोजीशन पे आने वाले एलिमेंट्स बराबर होंगे। अगर दो मैट्रिक्स इक्वल है, दो मैट्रिक्स इक्वल है तो उनमें सेम पोजीशन पे आने वाले एलिमेंट्स बराबर होंगे, सेम पोजीशन पे आने वाले एलिमेंट्स बराबर होंगे। जैसे यहाँ इस पोजीशन पे 4 है,
इस पोजीशन पे y, तो 4 बराबर होगा y के, 4 बराबर होगा y के, यानी y बराबर 4, y बराबर 4। क्या बोला मैंने, अगर दो मैट्रिक्स इक्वल है, दो मैट्रिक्स इक्वल है तो उनमें दोनों मैट्रिक्स में सेम पोजीशन पे आने वाले एलिमेंट्स बराबर होंगे, सेम पोजीशन पे आने वाले, ये भी इस पोजीशन पे, ये भी इसी पोजीशन पे, दोनों सेम पोजीशन पे, तो ये दोनों आपस में बराबर, ये दोनों आपस में बराबर, ये दोनों आपस में बराबर और ये दोनों आपस में बराबर। तो y बराबर होगा 4 के, y बराबर होगा 4 के, z बराबर होगा 3 के, z बराबर होगा 3 के, और x बराबर होगा 1 के, x बराबर होगा 1 के। क्या बोला मैंने जितना बोला बस उतना याद रखना कि दो मैट्रिक्स तभी बराबर हो सकते हैं जब उनका ऑर्डर सेम हो। ऑर्डर सेम नहीं, अगर ऑर्डर ही अलग अलग है, 2 क्रॉस 3 है, 3 क्रॉस 2 है, ठीक है, तो बराबर हो ही नहीं सकते, बात ही खत्म होगी। अब बोला दो मैट्रिक्स बराबर है, क्या बोला आपको क्वेश्चन में, दो मैट्रिक्स बराबर है, ऑर्डर बराबर इसलिए बराबर है। अगर ये दोनों मैट्रिक्स बराबर दिए, क्वेश्चन में गिवन है कि टू मैट्रिक्स आर इक्वल, क्वेश्चन में गिवन है तो फिर तो ऑर्डर चेक करना ही नहीं है, ठीक है, चेक करने की जरूरत ही नहीं। अगर क्वेश्चन में बोल दिया कि दो मैट्रिक्स बराबर है, सॉल्व करो। कैसे सॉल्व करो, सेम पोजीशन के एलिमेंट्स बराबर, सेम पोजीशन के एलिमेंट्स बराबर, अगर दो मैट्रिक्स इक्वल है तो सेम पोजीशन के मैट्रिक्स, सेम पोजीशन के एलिमेंट्स बराबर होंगे। 4 बराबर होगा y के, 4 बराबर होगा y के, 3 बराबर होगा z के, 4 इक्वल्स टू y, 3 इक्वल्स टू z और x इक्वल्स टू 1। जैसे एक और क्वेश्चन मान लो ऐसा कुछ आ जाए, a b 1 2 a b 1 2, या रुको थोड़ा सा पहले इसे नोट कर लो, फिर देखते हैं, फिर इसे बनाते हैं a b 1 2 को, पहले इसे नोट कर लो। चलिए क्लास ध्यान दीजिए, अगला क्वेश्चन देखिए। आपको बोला ये दोनों मैट्रिक्स बराबर है, ये दोनों मैट्रिक्स बराबर है, क्या फाइंड करना है, ए बी सी, ए बी सी। अगर दो मैट्रिक्स बराबर होते हैं, दो मैट्रिक्स बराबर होते हैं तो उनके सेम पोजीशन के एलिमेंट्स बराबर होते हैं। अगर दो मैट्रिक्स बराबर होते हैं तो उनके सेम पोजीशन के एलिमेंट्स बराबर होते हैं, सेम पोजीशन, या ए है या 1 है तो ए 1 के बराबर, ए 1 के बराबर, बी 4 के बराबर, सेम पोजीशन के, a1 के बराबर, b4 के बराबर, ठीक है, c5 के बराबर, c किसके बराबर 5, और 2 2 के बराबर ही से, ठीक है, तो देखने वाली बात है नहीं, a1 के बराबर, b4 के बराबर और c5 के बराबर। क्या बोला मैंने, अगर दो मैट्रिक्स बराबर है, दो मैट्रिक्स बराबर है तो सेम पोजीशन के एलिमेंट्स बराबर होंगे, सेम पोजीशन के एलिमेंट्स बराबर होंगे मैट्रिक्स, ठीक है, a बराबर होगा 1 के, b बराबर होगा 4 के, c बराबर होगा 5 के। नोट करो, आगे बढ़ेंगे। चलिए क्लास ध्यान देना, ये इक्वल मैट्रिक्स में थोड़ा सा और अप लेवल का क्वेश्चन अपन उठाएंगे, धीरे धीरे लेवल भी बढ़ाना है क्योंकि 12th है तो 12th के लेवल पे तो आना ही है। आपको बोला है दो मैट्रिक्स इक्वल है, दो मैट्रिक्स इक्वल है, अगर दो मैट्रिक्स इक्वल है तो ए बी सी और डी निकालो, ए बी सी और डी निकालो। क्या निकालो, ए बी सी और डी। अभी बोला था अगर दो मैट्रिक्स बराबर होंगे, दो मैट्रिक्स बराबर होंगे तो सेम पोजीशन के एलिमेंट्स बराबर होंगे, दो मैट्रिक्स अगर बराबर होंगे तो सेम पोजीशन के एलिमेंट्स बराबर होंगे, उन दोनों मैट्रिक्स में आने वाले सेम पोजीशन के एलिमेंट्स बराबर होंगे। कौन सी पोजीशन के, सेम पोजीशन, जैसे यहाँ आ रहा है a माइनस बी, क्या आ रहा है पहली पोजीशन पे a माइनस बी, और यहाँ आ रहा है माइनस बराबर होगा a माइनस बी बराबर होगा माइनस 1 के, इसे बोलो फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है, a माइनस बी बराबर होगा माइनस 1 के। अगला देखना 2a प्लस सी बराबर होगा 5 के, सेकेंड इक्वेशन a माइनस बी बराबर है माइनस 1 के, 2a प्लस सी बराबर है 5 के। अगर दो मैट्रिक्स बराबर है तो सेम पोजीशन पे आने वाले एलिमेंट्स बराबर, सेम पोजीशन पे आने वाले एलिमेंट्स बराबर, a माइनस बी बराबर होगा माइनस 1 के, a माइनस बी बराबर होगा माइनस 1 के, 2a प्लस सी बराबर है 5 के, 2a प्लस सी बराबर है 5 के, 2a माइनस बी, 2a माइनस बी बराबर है 0 के, 2a माइनस बी बराबर है 0 के, और 3c प्लस d बराबर है 13 के।
फिर सुनना, a माइनस बी बराबर है -1 के, a माइनस बी बराबर है -1 के, 2a प्लस सी बराबर है 5 के, 2a प्लस सी बराबर है 5 के, 2a माइनस बी बराबर है 0 के, और 3c प्लस d बराबर है 13 के। 4 इक्वेशन बनी इसमें। कितनी इक्वेशन बनी? 4। a माइनस बी बराबर -1, 2a प्लस सी बराबर 5, 2a माइनस बी बराबर 0, 3c प्लस d बराबर 13। अब दो इक्वेशन उठा लो जिनमें देखो 4 वेरिएबल 4 इक्वेशन, 4 वेरिएबल 4 इक्वेशन। अगर आप देखो फर्स्ट और थर्ड इक्वेशन के वेरिएबल सेम है, फर्स्ट और थर्ड इक्वेशन के वेरिएबल सेम। कौन कौन सी इक्वेशन? फर्स्ट और थर्ड इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन में भी a माइनस बी है, फर्स्ट इक्वेशन में भी a माइनस बी, और थर्ड इक्वेशन में भी a माइनस बी। फर्स्ट इक्वेशन में भी a माइनस बी, और थर्ड इक्वेशन में भी a माइनस बी। फर्स्ट और थर्ड इक्वेशन के वेरिएबल सेम, ठीक है, फर्स्ट और थर्ड। तो यूजिंग या देखो इक्वेशन 1 में से इक्वेशन थर्ड को माइनस कर दो, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन थर्ड फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 1 में से इक्वेशन थर्ड को माइनस करो, ठीक है। इक्वेशन थर्ड में से इक्वेशन 1 को माइनस कर रहे हैं, सॉरी फर्स्ट में से थर्ड को, फर्स्ट में से थर्ड, फर्स्ट इक्वेशन में से थर्ड इक्वेशन माइनस, या डायरेक्ट लिख लेना इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन 8, ऐसे लिख लो डायरेक्ट यार, इतना मत लिखो, कंफ्यूज हो गए। इक्वेशन फर्स्ट माइनस इक्वेशन, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 3, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 3 कर रहे, क्या कर रहे? इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 3, इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 3 को माइनस कर रहे, फर्स्ट में से थर्ड को माइनस कर रहे। देखो माइनस करेंगे, दो इक्वेशंस को माइनस करते हैं, साइन चेंज, प्लस की जगह माइनस, माइनस की जगह प्लस, प्लस की जगह माइनस। दो इक्वेशंस को माइनस करना है, सेकंड इक्वेशन के साइन चेंज। अगर दो इक्वेशन को माइनस करना है तो सेकंड इक्वेशन के साइन चेंज, प्लस की जगह माइनस, माइनस की जगह प्लस, प्लस की जगह माइनस। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्लास 10, प्लस की जगह माइनस, माइनस की जगह प्लस, प्लस की जगह माइनस, ये हुआ कैंसल, माइनस बी प्लस बी कैंसल, a माइनस 2a, a माइनस 2a, a माइनस 2a होता है माइनस a माइनस 2a होता है माइनस a, -1 माइनस 0, -1 माइनस 0 माइनस 1, -1 में से 0 माइनस करोगे -1 बचेगा, माइनस से माइनस कैंसिल होगा, a आएगा 1, a आएगा 1, a आ गया 1। अब a की वैल्यू आप फर्स्ट इक्वेशन में रख लो या थर्ड में, मैं फर्स्ट में रख रहा हूं। पुट वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 1, पुट वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 1, a की वैल्यू रखेंगे फर्स्ट इक्वेशन, पुट वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन फर्स्ट, a की वैल्यू रखेंगे फर्स्ट इक्वेशन, कहाँ रखेंगे a की वैल्यू? फर्स्ट इक्वेशन में। तो क्या है फर्स्ट इक्वेशन? a माइनस बी बराबर -1, a माइनस बी बराबर -1, a की जगह आएगा 1, a की जगह आएगा 1, माइनस बी बराबर माइनस बी बराबर माइनस, a की जगह 1 आएगा, ठीक है। ये +1 उधर गया तो -1 हो जाएगा। क्या करा सुनना, माइनस बी एज इट इज, माइनस बी एज इट इज, यही काम करो, 1 ऐसा का ऐसा देखो, -1 इधर आया तो +1, -1 इधर आया तो +1 हो गया, -1 इधर आया +1, माइनस बी उधर गया प्लस बी हो गया, नेगेटिव बी उधर जाके पॉजिटिव बी, -1 इधर आके +1, -1 इधर आया +1, माइनस बी उधर गया प्लस बी, 1 + 1 2, बी हो गया 2, बी हो गया 2, a1 है और b2 हो गया, a1 और b2। उम्मीद करूंगा a और b तक समझ आया होगा। क्या करा फिर सुनना, a माइनस बी बराबर -1,
a माइनस बी बराबर माइनस 1, 2a प्लस सी बराबर 5, 2a प्लस सी बराबर 5, 2a माइनस बी बराबर 0, 2a माइनस बी बराबर 0, 3c प्लस d बराबर 30, 3c प्लस d बराबर 30। फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन, फोर्थ इक्वेशन। फर्स्ट और थर्ड इक्वेशन के वेरिएबल सेम है, फर्स्ट और थर्ड इक्वेशन के वेरिएबल सेम। तो इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 3, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 3, फर्स्ट में से थर्ड माइनस करेंगे। साइन चेंज, प्लस की जगह माइनस, माइनस की जगह प्लस, प्लस की जगह माइनस, ये हुआ कैंसल। a माइनस 2a होता है माइनस, a माइनस 2a होता है माइनस a, माइनस 1 माइनस 0 माइनस 1 हुआ, माइनस 1 माइनस 0 कितना हुआ माइनस 1, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, a आ गया 1, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, a आ गया 1। अब a की वैल्यू रखेंगे फर्स्ट इक्वेशन में, a की वैल्यू कौन सी इक्वेशन में जाएगी, फर्स्ट इक्वेशन, a1 आया, a की वैल्यू डालो फर्स्ट इक्वेशन में। फर्स्ट इक्वेशन ये रही, a माइनस बी बराबर माइनस 1, a माइनस बी बराबर माइनस 1, a की जगह आएगा 1, a की जगह आएगा 1, माइनस बी इक्वल माइनस 1, माइनस बी इक्वल माइनस 1। ठीक, अब देखो ये माइनस 1, माइनस 1 इधर आया प्लस 1, माइनस 1 इधर आया प्लस 1, माइनस बी उधर गया प्लस बी, माइनस बी उधर गया प्लस बी, 1 प्लस 1 होता है 2, बी आ गया 2, a आया 1 और b आया 2। ये क्वेश्चन के दो सॉल्यूशन, a और b आ गया, अब c और d बचा है। पहले a और b नोट करो, फिर c और d निकालेंगे, नोट करो। चलिए ध्यान दीजिए, देखिए अभी तक अपन a और b निकाल चुके हैं, क्या निकाल चुके हैं, a और b, a आया 1, b आया 2, a आया 1 और b आया 2, 1 और 2। अब निकालना है c और d, क्या निकालना है c और d, तो मैं ले रहा हूं इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 में a की वैल्यू रखूंगा, इक्वेशन 2 में a की वैल्यू रखूंगा, c आ जाएगा। सुनना, पुट वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन, a की वैल्यू जाएगी सेकंड इक्वेशन, a की वैल्यू कौन सी इक्वेशन में जाएगी, सेकंड इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन है 2a प्लस c बराबर 5, सेकंड इक्वेशन है 2a प्लस c बराबर 5, 2a प्लस c बराबर 5, 2 a की जगह 1, a की जगह 1 प्लस c बराबर 5, प्लस c बराबर 5, a की जगह 1, a की वैल्यू 1 है तो a की वैल्यू रख दी सेकंड इक्वेशन में, सेकंड इक्वेशन में a की जगह 1 रखा, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, प्लस c बराबर 5, प्लस c बराबर 5, 2 प्लस का उधर जाके माइनस का, 5 में से 2 गया, c आ गया 3। अब c की वैल्यू रख दो फोर्थ इक्वेशन में, c की वैल्यू रख दो फोर्थ इक्वेशन में, c की वैल्यू कौन सी इक्वेशन में जाएगी, फोर्थ में। क्या है फोर्थ इक्वेशन, 3c प्लस d बराबर 30, 3c प्लस d बराबर 30, 3c प्लस d बराबर 30। c की जगह लिखो 3, c की जगह 3 आएगा, प्लस d बराबर 13, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, c की जगह 3 रखा, 3 3 जा 9, प्लस 9 उधर गया तो माइनस 9, प्लस 9 उधर गया तो माइनस 9, 13 में से 9 गया, d आ गया 4, d आ गया, बस a b c d। क्या करा सुनना, a और b तो पहले आ गए थे 1 और 2, c निकालना था तो सेकंड इक्वेशन पे गए, कौन सी इक्वेशन पे गए, सेकंड इक्वेशन थी 2a प्लस c बराबर 5, 2a प्लस c बराबर 5, a की जगह रखा 1, 2 1 जा 2, 2 प्लस c बराबर 5, प्लस 2 उधर गया माइनस 2, 5 में से 2 गया, c आ गया 3, c आ गया 3। अब क्या निकालना है, d, क्या निकालना है, d निकालने के लिए फोर्थ इक्वेशन ली, 3c प्लस d बराबर 13, 3c प्लस d बराबर 13, c की वैल्यू रखी 3, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 9 प्लस d बराबर 13, 9 प्लस d बराबर 13, प्लस 9 उधर गया माइनस 9, 13 में से 9 गया, d आ गया 4, c आया 3, d आया 4, a और b पहले ही आ गए थे। तो उम्मीद करूंगा आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। नोट कीजिए, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए क्लास ध्यान दीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपको बोला है दोनों मैट्रिक्स आपस में बराबर है,
ये दोनों मैट्रिक्स आपस में बराबर है, तो x y और z की वैल्यू निकालनी है, x y और z की वैल्यू निकालनी है। सुनिए, फर्स्ट मैट्रिक्स और सेकंड मैट्रिक्स, इसे ए मैट्रिक्स मान लो, इसको बी मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स बराबर है, अगर दोनों मैट्रिक्स बराबर है तो दोनों के सेम पोजीशन के एलिमेंट्स बराबर होंगे। अगर दो मैट्रिक्स बराबर होती है, दोनों के सेम पोजीशन के एलिमेंट्स बराबर होते हैं, ठीक है। अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था कि अगर दो मैट्रिक्स बराबर होती है तो दो के सेम पोजीशन के एलिमेंट्स बराबर होते हैं, सेम पोजीशन के एलिमेंट्स बराबर। इसमें आ रहा है x प्लस वाई प्लस जेड, पहली पोजीशन x प्लस वाई प्लस जेड, ये पूरा एक ही एलिमेंट है, x प्लस वाई प्लस जेड, x प्लस वाई प्लस जेड, ये बराबर है 9 के, ये बराबर है 9 के फर्स्ट इक्वेशन। x प्लस वाई प्लस जेड बराबर है 9 के फर्स्ट इक्वेशन, x प्लस जेड बराबर है 5 के सेकंड इक्वेशन, और y प्लस जेड बराबर है 7 के थर्ड इक्वेशन। x प्लस वाई प्लस जेड बराबर है 9 के, x प्लस जेड बराबर है 5 के, और y प्लस जेड बराबर है 7 के। अगर दो मैट्रिक्स बराबर है तो दो के सेम पोजीशन के एलिमेंट बराबर होंगे। अब सुनो, थर्ड इक्वेशन में y प्लस जेड की वैल्यू बोलिए 7, थर्ड इक्वेशन में y प्लस जेड की वैल्यू 7 है, क्या है 7, तो इस वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन में लिख दो। कहां लिख दो, देखो पुट वैल्यू ऑफ y plus z in equation 1, y plus z की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में रखनी। थर्ड इक्वेशन में बोला है कि y plus z 7 है, y plus z कितना है 7। सुनना, फर्स्ट इक्वेशन क्या है, x plus y plus z बराबर 9। फर्स्ट इक्वेशन है x plus y plus z बराबर 9, y plus z, y plus z कितने इतने की वैल्यू, ये जो y plus z दिख रहा है ब्रैकेट में मत लो भले, ये जो y plus z दिख रहा है इतना इतना पोर्शन, इसकी वैल्यू 7 है थर्ड इक्वेशन से। थर्ड इक्वेशन से y plus z की वैल्यू 7 है, तो इसकी जगह 7 आ जाएगा, y plus z की जगह क्या आ जाएगा 7, थर्ड इक्वेशन से। प्लस 7 उधर गया तो माइनस 7, 9 में से 7 गया x आ गया, 9 में से 7 गया x आ गया। अब ये x की वैल्यू आप सेकंड इक्वेशन में रख लो, x की वैल्यू अपन सेकंड इक्वेशन में रखेंगे, x की वैल्यू कौन सी इक्वेशन में रखेंगे, x बराबर 2 आया ना, x की वैल्यू सेकंड इक्वेशन में रखेंगे, क्या रखेंगे सेकंड इक्वेशन में x प्लस z बराबर 5, सेकंड इक्वेशन है x प्लस z बराबर 5, x प्लस z बराबर 5, x की जगह रखेंगे 2, क्या रखेंगे 2 प्लस z बराबर 5, x की जगह रखेंगे 2, 2 प्लस z बराबर 5, 2 प्लस z बराबर 5, ये x की वैल्यू, प्लस 2 उधर गया माइनस 2, प्लस 2 उधर गया तो माइनस 2, 5 में से 2 गया z आ गया, z आ गया 3। अब ये z की वैल्यू रख दो थर्ड इक्वेशन में, z की वैल्यू रख दो थर्ड इक्वेशन में तो y आ जाएगा। क्या करा फिर सुनना, आपको बोला है दो मैट्रिक्स बराबर है, दो मैट्रिक्स बराबर है तो दो के सेम पोजीशन के एलिमेंट्स बराबर होंगे, दो के सेम पोजीशन के एलिमेंट्स बराबर होंगे, यानी x प्लस y प्लस z, ये एक एलिमेंट है, x प्लस y प्लस z, ये बराबर होगा 9 के, x प्लस z बराबर होगा 5 के, और y प्लस z बराबर होगा 7 के। अब मैंने कौन सी इक्वेशन ली था, फर्स्ट इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन लिखी x प्लस y प्लस z बराबर 9, x प्लस y प्लस z बराबर 9। अब मैंने क्या करा, थर्ड इक्वेशन में बोला था कि y प्लस z 7 है, y प्लस z 7 है, y प्लस z 7 है, y प्लस z की जगह 7, y प्लस z की जगह 7, प्लस 7 उधर गया माइनस 7, 9 में से 7 गया x आ गया 2, x आ गया 2। अब मैंने ये x की वैल्यू रखी सेकंड इक्वेशन में, कहां रखी सेकंड इक्वेशन में, सेकंड इक्वेशन थी x प्लस z बराबर 5, x प्लस z बराबर 5, x की जगह 2, 2 प्लस z बराबर 5, प्लस 2 उधर गया माइनस 2, 5 में से 2 गया z आ गया 3, z आ गया 3। अब सुनना थर्ड इक्वेशन पे चलते हैं, थर्ड इक्वेशन में z की वैल्यू रख देंगे, बस ये वैल्यू रखने का गेम और कुछ नहीं है। पुट वैल्यू ऑफ z इन इक्वेशन थर्ड, z की वैल्यू थर्ड इक्वेशन में देंगे,
थर्ड इक्वेशन है y प्लस जेड बराबर 7। थर्ड इक्वेशन है y प्लस जेड बराबर 7। y प्लस जेड बराबर 7, z की जगह आएगा 3 प्लस 3 उधर गया तो -3, 7 में से 3 गया 4 आया, तो y आ गया 4। x है 2, z है 3, y है 4। बस ये इस क्वेश्चन का आंसर। उम्मीद करूंगा आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गया। नोट कीजिए, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। चलेगा, ध्यान दीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, वही इक्वल मैट्रिक्स ही चल रहा है आज। मैं बस आपको अधिकतर इक्वल मैट्रिक्स सीख के ही क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, बाकी का जो टॉपिक है एडिशन ऑफ मैट्रिक्स या सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स वो नेक्स्ट क्लास में लेंगे। आपको बोला ये दोनों मैट्रिक्स बराबर है, ये दोनों मैट्रिक्स आपस में बराबर है। ये फर्स्ट मैट्रिक्स है, सेकंड मैट्रिक्स, दोनों मैट्रिक्स इक्वल है। क्या क्या निकालना है? ए बी सी एक्स वाई जेड, ए बी सी एक्स वाई जेड, ए बी सी एक्स वाई और जेड आपको फाइंड करना है। आपको बोला है दोनों मैट्रिक्स आपस में बराबर है। अगर दो मैट्रिक्स बराबर है तो सेम पोजीशन के एलिमेंट्स बराबर होंगे। दो मैट्रिक्स बराबर है, सेम पोजीशन के एलिमेंट्स बराबर होंगे। सेम पोजीशन के एलिमेंट्स बराबर होंगे। जैसे देखो यहाँ -6 है तो यहाँ भी -6 है। ठीक है, यहाँ 0 है तो यहाँ भी 0 है, यहाँ -21 है तो यहाँ भी -21 है। ठीक है, इस तरीके से सेम पोजीशन के एलिमेंट्स बराबर होते हैं। अब अगर यहाँ x+3 है, यहाँ x+3, फर्स्ट मैट्रिक्स में इस पोजीशन पे लिखा है x+3, तो ये बराबर होगा 0 के। x+3 बराबर होगा 0, किसके बराबर होगा? 0 के। यहाँ लिखा है x+3, यहाँ लिखा है 0, दोनों आपस में बराबर होंगे, दोनों आपस में बराबर। +3 उधर जाके -3 हो जाएगा, +3 उधर जाके -3, x आ गया x आ गया -3। x+3 बराबर होगा 0 के, +3 उधर गया तो -3, x हो गया -3। अब है z+4, क्या है z+4? ये बराबर होगा 6 के। सेम पोजीशन के एलिमेंट्स बराबर, सेम पोजीशन के एलिमेंट्स बराबर, z+4 बराबर 6, +4 उधर गया तो -4, 6 में से 4 गया, z आ गया, x आया -3, z आ गया। क्या करा? x+3 बराबर 0, सेम पोजीशन के एलिमेंट्स बराबर, +3 उधर गया -3, z+4 बराबर 6, +4 उधर गया -4, z आ गया 2, z आ गया 2। अब यहाँ पे है 2y-7, 2y-7 और यहाँ है 3y-2। इस पोजीशन पे 2y-7, इस पोजीशन पे 3y-2, 3y-2 दोनों बराबर होंगे। 2y-7 बराबर होगा 3y-2, 3y-2 सुनना, 2y प्लस 3y इधर आया तो -3y, प्लस 3y इधर आया तो -3y, इक्वल में क्या? -2, -2, -7 इधर आया +7। ठीक है, क्या करा? 2y एज इट इज, प्लस 3y इधर आया -3y। ठीक है, -2, -7 उधर गया +7, 2y -3y, 2y -3y -y, 2y -3y -y और -2 + 7, -2 + 7, माइनस प्लस माइनस होता है, 7 में से 2 गया 5, 7 में से 2 गया 5, माइनस का साइन उधर ले जाओ। वेरिएबल के आगे माइनस लगता नहीं, वेरिएबल के आगे माइनस लगता ही नहीं। क्या करा? 2y-7 बराबर 3y-2, सेम पोजीशन के एलिमेंट्स बराबर, सेम पोजीशन के एलिमेंट्स बराबर, 2y + 3y इधर आया -3y इक्वल -2, -2 -7 उधर गया +7, 2y - 3y होता है -y, 2y - 3y होता है -y, 7 में से 2 गया 5, माइनस का साइन उधर चला गया। ठीक है, वेरिएबल के आगे नहीं लगेगा, वो लगेगा कांस्टेंट के आगे। चलो ये हो गया। अब इस पे आ जाओ, क्योंकि ये तो बराबर है और यहाँ से कुछ मिल भी नहीं रहा है। ए पे आओ, a - 1 बराबर -3, a - 1 बराबर -3, सेम पोजीशन, सेम पोजीशन के एलिमेंट्स बराबर करते, सेम पोजीशन के एलिमेंट्स बराबर, और वही एलिमेंट्स को इक्वल करना जहां से आपके वेरिएबल्स फाइंड हो। a - 1 बराबर -3, a - 1 बराबर -1 उधर गया तो +1 हो जाएगा, -1 उधर गया तो +1, -3 + 1, -3 + 1 होगा -2,
माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस, बड़ा साइन माइनस का, 3 में से बन गया 2, ये आएगा माइनस, ये आएगा माइनस। ठीक है, फिर वही सी देख लो, तो 0 बराबर 2c प्लस 2, 0 बराबर 2c प्लस 2, जैसे लिख लो 2c प्लस 2 बराबर 0, 2c प्लस 2 बराबर 0, सेम पोजीशन के एलिमेंट्स बराबर, सेम पोजीशन के एलिमेंट्स बराबर, तो 2c प्लस 2 बराबर 0, 2c प्लस 2 बराबर 0, प्लस 2 उधर गया तो माइनस 2, प्लस 2 उधर गया तो माइनस 2, 2 मल्टीप्लाई से डिवाइड में, 2 मल्टीप्लाई से डिवाइड में, 2 से 2 गया, सी आएगा माइनस, सी आएगा माइनस से, ये सी आ गया। अब क्या बच रहा है, बी, बी यहाँ निकाल लेते हैं, यहाँ बी निकाल देंगे, बी माइनस 3 बराबर 2b प्लस 4, b माइनस 3 बराबर 2b प्लस 4, b माइनस 3 बराबर 2b प्लस 4, यहाँ हो जाएगा इतना सब, देखते हैं, b माइनस 3 बराबर 2b प्लस 4, b प्लस 2b इधर आया माइनस 2b, प्लस 2b इधर आया माइनस 2b, 4 माइनस 3 इधर गया प्लस 3, माइनस 3 उधर गया प्लस 3, b माइनस 2b, b माइनस 2b होगा माइनस b, b माइनस 2b, b माइनस 2b कितना होगा माइनस b, ठीक है, ये 1b है, 1b में से 2b गया तो माइनस b बचा, 4 प्लस 3 7, 4 प्लस 3 7, यानी वही माइनस का साइन उधर चला जाएगा, b आएगा माइनस 7, b आएगा माइनस 7। देखो कैलकुलेशन तो मेरे हिसाब से आप सबको आती ही है, मेरा काम था मेन आपको कंसेप्ट समझाना, कि कंसेप्ट यूज क्या होता है, किस कंसेप्ट से हम इसमें क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। कुछ नहीं करते हैं, अगर दो मैट्रिक्स इक्वल बॉडी है तो सेम पोजीशन के एलिमेंट्स को बराबर करो, सॉल्व करो, सेम पोजीशन के एलिमेंट्स बराबर करो और सॉल्व करो, ठीक है। ये एक बार पहले वो देख लो कि b माइनस 3 बराबर था 2b प्लस 4 के, प्लस 2b इधर आया माइनस 2b, माइनस 3 उधर गया प्लस 3, b माइनस 2b होता है माइनस b, b माइनस 2b होता है माइनस b, और 4 प्लस 3 होता है 7, माइनस का साइन वेरिएबल का है, वेरिएबल में जब भी माइनस वेरिएबल तरफ आ रहा हो तो वेरिएबल से हटा के उधर कांस्टेंट में लगा दो, कभी भी माइनस अगर वेरिएबल साइड हो तो उसको हटा के कांस्टेंट पे लगा दो, और कुछ नहीं। बाकी ये पूरा क्वेश्चन बहुत सिंपल था। देखिए ये इक्वल मैट्रिक्स की मैंने कुछ आपको मतलब मॉडरेट लेवल तक, इजी से मॉडरेट लेवल तक के क्वेश्चन कराए हैं, इसमें एक आध क्वेश्चन और अपन कर लेंगे अगली क्लास में जो थोड़े से और अपन ले लेके होंगे, उसके बाद अपन नए टॉपिक की तरफ चलेंगे जो कि है एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स। तो अब मिलते हैं अगली क्लास में जब अपन शुरू करेंगे एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स। तो तब तक इन क्वेश्चंस को रिवाइज कीजिए, नोट कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू एवरीवन।